This video is sponsored by WeGuard. हाँ, आपका कुछ विचार? ये असल में मैं आया इधर ये जानने के लिए कि मैं जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा था वहाँ गया ही था। शहर में लोग एग्जिट पोल चुनाव की चर्चा करते हैं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा गांव में लोग सियासत की बात, चुनाव की बात, और ख़ास करके ये बागपत बड़ौद के लोग तो दिन भर टीवी देखें और समीक्षा करते रहें कि क्या हो क्या ना हो। परिवर्तन होगा जी, परिवर्तन होगा। भाजपा हारेगी, चाहे इसमें सपा हो चाहे मुलायम हो वो या कांग्रेस हो, भाजपा हारेगी। कहाँ? यहाँ से, यूपी से। अरे यूपी के नहीं, मैं अभी जहाँ हो रहे चुनाव वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी हारेगी 100%। और आपका क्या मानना है एग्जिट पोल्स के बारे में? आपको कुछ सच्चाई लगती है एग्जिट पोल, या आपको लग रहा है कि देश का मिजाज इन चुनाव के नतीजों के बाद बदलेगा? या तो बीजेपी जीती तो एक तरफा 2024 की लड़ाई हो जाएगी, अगर विपक्ष कांग्रेस या इन लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो 2024 में एक कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। एग्जिट पोल पहले भी La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड कई बार झूठे साबित हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल सदैव सत्य होते हैं। और रही इनकी बात, मिजोरम में मिलीजुली सरकार आ जाएगी। तेलंगाना में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की संभावना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संभावना है। और राजस्थान में कंटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश में जैसा सुना कि शिवराज अपनी वो मामा वाली योजना सफल कर लेगा। रहे 2024 की बात, इन्हीं राज्यों के चुनाव के बाद देश की जनता का मूड बदल जाएगा। कांग्रेस एक लीडिंग पोजीशन में होगी। जो इंडिया गठबंधन है उसको फिर कांग्रेस ही लीड करेगी अगर कांग्रेस जीत जाती है। और अगर इन राज्यों में सरकार नहीं आती किसी में कांग्रेस की, तो जो क्षेत्रीय दल है वे कांग्रेस पर अपना दबाव बनाएंगे और सीट शेयरिंग में ज़्यादा हिस्सा मांगेंगे। और 24 की लड़ाई भी कमजोर होगी। 24 की लड़ाई बिल्कुल कमज़ोर होगी यदि भाजपा आती है इन राज्यों में। और यदि कांग्रेस आती है तो 24 की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाएगी, क्योंकि ये बहुत इन विधानसभाओं पर तय करेगा। अब आपका क्या विचार आ रहा? मैं तो आया इधर ये जानने के लिए कि गांव देहात में क्या चर्चा चल रही है। हमारा विचार तो है जी, जो स्टेट में चुनाव है वो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, उसका प्रभाव तो पड़ेगा, केवल 10-15% प्रभाव पड़ेगा लोकसभा पर, ज़्यादा पड़ता नहीं है। पिछले जैसे 18 में देखो जी। तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। जी। और चली भी, मतलब चुनाव तक चली, लेकिन लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस। साहब वो क्षेत्रीय अपने स्टेट का अलग प्रभाव होता है। एमपी का जो चुनाव है उसका प्रभाव, उसका दूसरा माहौल होता है। उस माहौल में लेकिन अब की बार बीजेपी खिसक रही है। क्या वजह? लोग तो कह रहे हैं और मजबूत हो गई। ये लोग मजबूत नहीं हो रही, गलत कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इनके पास प्रोपगंडा है मीडिया का, जमीन पर खिसक रही है। मीडिया के ऊपर ले जा रहा है इन्हें। मीडिया तो ऊपर बता रहा है बहुत ऊंचे है, लेकिन जमीन से खिसक रही है। ये जमीन से खिसकेगी। किस आधार पर खिसकेगी? आधार आपके देखिए, किसान मजदूर का, सबसे इस क्षेत्र का तो किसान का देखिए उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता, छोड़ दीजिए आप कि कर्मचारियों का है बहुत बड़ा मुद्दा, पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको भी जानकारी है। पेंशन के मुद्दे में बीजेपी पीछे जाएगी। हर स्टेट में हर पार्टी कह रही है हम पेंशन देंगे कर्मचारियों को। ये विधायक के 4 बार विधायक MP बन गया, विधायक बन गया, चेयरमैन बन गया, 3 पेंशन है। एक कर्मचारी है चपरासी, उसकी पेंशन नहीं है। ये जो जातिगत फैला रहे, जातिवाद पे चलते हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम पर चलते हैं। हमारी जातिवाद तो विपक्ष वाले जातिगत जनगणना करें, जातिगत जनगणना करें, वो हिंदू मुस्लिम नहीं गा रही। तो ये एक मुद्दा लाते हैं उस सिगुपा उठा के। अब पहले राम मंदिर, अब कल के पेपर में था कि राम मंदिर मिल गया, अयोध्या की बारी है। ये इसने कहा है मिस्टर जो भागवत जी ने, अयोध्या की बारी है। मतलब फिर मुद्दा मंदिर का ही आ गया। अरे मंदिर बन गया तो मंदिर में देख लो क्या करोगे। अयोध्या में फिर वही कत्लेआम करना चाह रही है। मेन मुद्दा है कि पब्लिक बहुत ही कमजोर आदमी दबा हुआ है। इस पार्टी में क्या होता है कि ऊपर वाले को ऊपर पहुंचा दो, नीचे वाले को, बीच वाले को दबा दो। ये है इस पार्टी का मेन मुद्दा। RSS का संविधान ही यही कहता है। RSS का अपर जा रहे तो अपर भेजो,
और बीच में जो आदमी ने नीचे दबा दो, सरकार चलती रहेगी तुम लोगों की। अरे देश वो कहते कितना तेजी से विकास कर रहा है और देश तेजी से विकास कर रहा है जी, केवल कागजों में, कोई विकास नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए कहाँ विकास हो रहा है, बता दिए मुझे क्या विकास है, बताइए। अच्छा मान लो इन राज्यों में अभी आप नहीं, इन राज्यों में बीजेपी जीत गई तो आप क्या मानोगे? नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, स्टेट का मुद्दा अलग है और एमपी का मुद्दा अलग होता है। केवल 10% असर पड़ेगा, मैं भी मानता हूँ। यदि बीजेपी जीतेगी तो भी 10% ही बढ़ेगा, और यदि दूसरी पार्टियाँ तो भी 10-15% का अंतर आता है। बाकी सेंटर का मुद्दा सेंटर के ऊपर चलता है, देश परिषद। क्या हो रहा है? हाँ जी, अब जो अब विधानसभा के चुनाव हुए, आपने भी देखा होगा, जिस दिन यहाँ पे विधानसभा चुनाव की चर्चा हुई थी, उसी दिन जाट वर्सेज चुनाव कर दिया था। यहाँ जाट के खिलाफ जितनी भी 36 जात हैं, तकरीबन जाट के खिलाफ जाती हैं। जिस दिन बीजेपी अपनी कुर्सी पे बैठी थी, आज 9 साल हो गए, उसी दिन यहाँ का आरक्षण खत्म हो गया था। सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ की बेरोजगारी। यहाँ जितने भी किसान के बच्चे हैं, आप कह रहे हो कि बीजेपी जाट वर्सेस सबको कर देती जाट है। वर्सेज करती है, तब भी करती तो है, जाट वर्सेज बागपत करती है। का सांसद कौन है? बागपत का सांसद अभी मान लिया मुझे खड़ा कर दो और 36 बिरादरी जाट के खिलाफ हो जाओ, तो जीतेगा कौन? जीतेगा जाट ही ना। एक चेहरा अब खड़ा कर दिया। मुजफ्फरनगर का सांसद कौन? देखो यहाँ जाट हैं, यही तो है, यही तो मुद्दा है जी। अभी बीजेपी ने क्या कर रखा, आपने देखा होगा बीजेपी ने क्या कर रखा। जाट नहीं हो जी, ये जाट का चेहरा हो गया। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, जब से ये बीजेपी कुर्सी पे बैठी है, इन्होंने मतभेद कर दिया, समुदाय बांट दिया। समुदाय कैसे बांट दिया? मतलब 23 और 77 हिंदू और 23 मोमडन में हिंदू में फाड़ कर दिया, ऑटोमेटिक जो है ना सत्ता में आ गए। भाई एक बात बताओ, अभी ये चुनाव जो हुए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, तो वहां तो हिंदू मुस्लिम नहीं चला। मैं तो गया था वहां, कोई धार्मिक ध्रुवीकरण, 1-2 सीटों पर छोड़ दो। अगर उसके बाद भी बीजेपी जीतती है फिर क्या कहोगे? यहाँ का चुनाव मैं बता रहा हूँ, यहाँ का चुनाव जब अभी जो चुनाव हो रहा है उसकी बात करो। वहाँ पे जो कमलनाथ है, 1.5 साल कमलनाथ की सरकार चली। कमलनाथ की सरकार में कितनी अड़चने आई। मेन मुद्दा बीजेपी का है। बीजेपी मान लिया जब चारों तरफ सभी राज्यों में, सभी उसमें स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे जब बहुमत से आ गई कमलनाथ की सरकार, चलने क्यों नहीं दी? मेन कारण तो कहीं ना कहीं रहा होगा। तो जब जो आदमी सत्ता में बैठे हुए हैं, तो जितनी भी जनता है वे अपने तरीके से। क्या लग रहा है कि ये जो राज्यों के नतीजे 24 घंटे बाद सामने आएंगे और क्या कौन जीतेगा, उसका असर क्या पड़ेगा? उस क्षेत्र का क्या हिसाब किताब है वो तो देखो वो क्षेत्र बताएगा। वहाँ तो अलग अलग सिस्टम है जी। अगर वहाँ क्या नाम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर सीटों पे हैं। और वही बताया उन्होंने, मध्य प्रदेश में तकरीबन भाजपा की उम्मीद है, तो मिजोरम में भाजपा की उम्मीद है। तो नहीं, मिजोरम में कहाँ, मिजोरम में तो 2 वहाँ की पार्टियां हैं। मैं कह रहा था कि दिन भर तो इधर लोग टीवी ही देखें और सब समीकरण बताएं। आज सुनो, अरे आप नाम बताओ। अरे बताओ नाम ना। अरे नहीं, रणपाल है इसका नाम, रणपाल है। ये बोले नहीं क्या? बोल रहा था बजरा, बोल रहा हमें उसाड़ में ना लेने देता, हमें तो उसाड़ में ना लेने देता। तेरे जात तू इस चीज की निपटेंगे मारे। बता भाई, एक बात है बाबू जी, सुन, किसान क्यों बसकता जा रहा? सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसान के पानी की पड़े। बिना पानी बिना फसल इसकी कामयाब नहीं हो सकती। हमारे यहाँ नहरी क्षेत्र है चारों तरफ के हमारे गांव के, और हमारी नहर आप जाकर देखो सब अटी पड़ी बिल्कुल ख़त्म हो रही। और हमें मतलब पड़े जा गेहूँ की करनी थी ना, पड़े करके गेहूँ में, तो ईब 1.5 महीने से नहर मर रही और नहीं आवे। तो कहेगा हम पड़े करें, मान लिया जहाँ पानी का साधन नहीं, कुछ नहीं, हमारा नहरू से बहुत काम होता, तो नहरू की कोई खुदाई ना कुछ ना पानी देते नहरू में। जाकर देखो आप अटी पड़ी यारी बड़ोत कर लो, जब बड़ी नहरा में तुम्हें दिखाऊँ जाकर। अच्छा चलो, वो तो नहर वाला समझ लिया, अटी नहर पड़ी। वाला- अरे चुनाव का बताओगे कुछ? चुनाव के क्या ऐसी तैसी करा मुझे, मरे फंसी दे रखी। नहीं, और सुन या 36 को हमारे खिलाफ हो रही भावे तो जीतते गए, मारे थे कहीं हार रहे। अगर नहीं मारे तो हमें तो नहीं मरना भरना पड़ेगा, दुखी सुखी होगा। मारा लापा पंजा लगा कहीं भी बाबूजी, मारा ताऊ मजे कम सुने,
इसे पूछ ले। कोई बात नहीं, कम सुन। एक बात बताओ, कितनी जमीन है आप पे? हाँ, कितनी जमीन है? 12-13 बीघा है जमीन। और अकाउंट में पैसे कितने हैं? हाँ, अकाउंट में पैसे कितने हैं? मैं मजे सुनता नहीं, इसकी क्या लगा? ये नहीं सुनाई देगा, जमीन वाला सुनाई देगा। बहरहाल मैं अब चलता हूँ, थोड़ा दूसरे गांव की तरफ भी चलता हूँ। This video is sponsored by WeGuard.